भूतिया हवेली। मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 40 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडहर हवेली के सामने पहुँच जाता हूँ। वहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने ये जब बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते से आ जा भी नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया यह हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैंने बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उसमें से एक दोस्त ने बताया, आज से करीब 40 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम अमरावती था। उस समय ही डाकुओं का भी खौफ गांव में बहुत अधिक था। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार की नज़र ज़मींदार के धन और संपत्ति पर पड़ी, जिसके बाद उसने ज़मींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर वो दिन भी आ गया जिसके विषय में ज़मींदार ने कभी सोचा नहीं था। डाकुओं ने एक दिन ज़मींदार के हवेली पर रात में डकैती डाल दी। ज़मींदार के सिपाही डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि ज़मींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और असाधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से ज़मींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला गया। ये सब देखने के बाद ज़मींदार ने सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने खजाने को हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को भी एक खुफिया कमरे के अंदर छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें ज़मींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर ज़मींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती वस्तुओं को लेकर वहाँ से चले गए, पर ज़मींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे के अंदर बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहाँ से निकाल कर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार उसी कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा, और आज भी वो उसके हवेली में घुसपैठिए या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वालों को सज़ा देती है। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? जब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई भी कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से बाहर तो आ जाता है पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली में अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले आए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया।